हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम दो प्रॉब्लम करेंगे। दोनों जेई एडवांस से हैं। 2026 का जो पेपर था उसी से मैंने लिए हैं। एक प्रॉब्लम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सवाल था। और एक प्रॉब्लम जो मैंने लिया है वो हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, एक एक्सपेरिमेंट होता है, उसी एक्सपेरिमेंट पर वो सवाल पूछा गया है। तो आइए उन दोनों सवालों को हम लोग देखते हैं। ये पहला प्रॉब्लम है जो आज मैं कराने वाला हूँ। यही एडवांस पेपर 2 से था। क्वेश्चन नंबर 7, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सवाल है। तो टू चार्जेस Q1 इक्वल टू स्मॉल क्यू एंड Q2 इक्वल टू m इंटू स्मॉल क्यू आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट P1 a कॉमा b एंड P2 ma कॉमा mb रेस्पेक्टिवली। तो दो पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 हैं जिनको P1 P2 पे रखा गया है इन द xy प्लेन। तो xy प्लेन में ही है। and A and B are not zero and m is not equal to zero, यानी Q2 का वैल्यू जीरो तो नहीं है। if V1 is the potential at a point in the xy plane due to charge Q1 and V2 is the potential at that point due to charge Q2, correct statement for the point at which mod V1 equal to mod V2 is R. For m equal to -1, locus of this point is ax plus by equal to 0. For m equal to 2, the locus of this point is a circle of radius 2 by 3 root a square plus b square centered at 2a by 3 comma 2b by 3. For m equal to -2, the locus of this point is a circle of radius 2 root a square plus b square centered at 2a comma 2b. For m equal to -3, the locus of this point is 3bx plus 3ay equal to 0. तो ये सवाल पूछा गया था, मोर देन वन चॉइस करेक्ट सवाल है और इसको हम लोग अब करते हैं। तो सबसे पहले m इक्वल टू -1। अब देखिए m इक्वल टू -1 पे Q1 हो जाएगा प्लस स्मॉल क्यू, Q2 हो जाएगा माइनस स्मॉल क्यू। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है तो उस लाइन पे पोटेंशियल क्या कहते हैं, जीरो रहता है। और जीरो क्यों रहता है? क्योंकि Q1 और Q2 की पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो जाता है। ठीक है ना? तो एक बार इसको डायग्राम में देखते हैं। जैसे ये एक डाइपोल है, ये -Q चार्ज है और ये +Q का चार्ज है। ये इनको ज्वाइन करने वाली लाइन है और ये मान लीजिए इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो बिकॉज ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है तो दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ पे सेम रहेगा इस पूरी लाइन पे। यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर लेंगे क्योंकि हम जानते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला इट इज 1/4πε0 Q/R। ये फॉर्मूला हम जानते हैं और अकॉर्डिंगली इस लाइन पर क्योंकि R की वैल्यू तो सेम ही रहने जा रही है तो दोनों की वजह से पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो जाएगा। इसी बात को हम यूज करेंगे। तो देखिए, अब जैसे एक पॉइंट है ए कॉमा बी, हमने मान लिया है कि ए पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है। ए कॉमा बी एक पॉइंट है, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है और एम की वैल्यू -1 है
तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा -a, -b, और यहाँ पे -q का चार्ज रखा हुआ है। इन चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है। अब इस लाइन का एंगल एक्स एक्सिस के साथ अगर फाई मान लें, तो आप देख सकते हो कि tan फाई का जो वैल्यू है वो b/a है। अब इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो ये वाली लाइन है, आप देख सकते हो। तो ये जो लाइन है, इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना है, 90 डिग्री प्लस फाइव। कितना एंगल है, 90 डिग्री प्लस फाइव। तो थीटा एंगल हो गया 90 डिग्री प्लस फाइव, और tan थीटा हो जाएगा -cot फाइव। अब -cot फाइव हो जाएगा -a/b। तो y इक्वल टू एक्स tan थीटा, ये ऑरिजिन से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन है। तो y विल बी -a/b इंटू एक्स। अब ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0। और इससे क्लियर है कि जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन ए तो बच्चों यहाँ पे करेक्ट हो गया है। अब आ जाते हैं ऑप्शन बी पर। तो ऑप्शन बी कह रहा है कि भाई Q1 चार्ज a, b पे रखा है, m का वैल्यू 2 ले लो। यानी कि Q2 चार्ज कहाँ रखा होगा, 2a, 2b पे, और उसकी वैल्यू होगी 2। तो एक चार्ज Q है और एक चार्ज 2Q है। अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि पोटेंशियल Q/R है और पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड हमें इक्वल करना है। तो अगर इस पॉइंट की दूरी Q से R है, तो 2Q से 2R रखनी पड़ेगी, ताकि Q/R और 2Q/2R इक्वल हो जाए। तो पोटेंशियल इक्वल तभी होगा जब इस पॉइंट की दूरी Q से R हो, और 2Q से दूरी कितनी हो जाए, 2R। तो Q/R और 2Q/2R का रेशियो सेम हो जाएगा। तो अब R² की जो वैल्यू है, जो R² की वैल्यू है, तो वो हो जाएगी x-a का स्क्वायर प्लस y-b का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला लगा दिए, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2R। तो 2R का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x-2a का स्क्वायर प्लस y-2b का स्क्वायर। अच्छा, 2R का स्क्वायर हो जाएगा 4R², तो ये हो जाएगा 4x-a का स्क्वायर प्लस y-b का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व ही करना है, तो ओपन कर लेते हैं। अब ये बनेगा x² - 4ax प्लस 4a², ये x-2a का स्क्वायर है, प्लस y-2b का स्क्वायर, तो y² - 4by प्लस 4b² इक्वल टू 4x² - 2ax प्लस a² प्लस y² - 2by प्लस b²। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें, तो ब्रैकेट ये ओपन कर देते हैं। x² - 4ax प्लस y² - 4by प्लस 4a² प्लस 4b² इज 4x² प्लस 4y² -8ax -8by प्लस 4a² प्लस 4b²। तो ये 4a² 4b² तो कट जाएगा, और ये क्या बनेगा, 3x² प्लस 3y² -4ax -4by इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दे, x² प्लस y² -4a/3x -4b/3y इक्वल टू 0। इसको लिख देंगे x-2a/3 का स्क्वायर प्लस y-2b/3 का स्क्वायर, और यहाँ पे कर देंगे 2/3 √a² प्लस b² का स्क्वायर। तो ये जो टर्म है, ये दोनों तरफ आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन अभी भी वही है। और अब इससे क्लियर है कि ये सर्किल की इक्वेशन है, जिसका सेंटर कहाँ पे है, 2a, 3 2b, 3 पे, और जिसका रेडियस जो है 2/3 √a² प्लस b² है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जा रहा है। ये बात यहाँ पे अपने को मिली। ठीक है। अब m को जब हम -2 रखेंगे, तो एक चार्ज हो जाएगा Q a, b पर, दूसरा -2Q -2a, -2b पर। अब देखिए, अभी भी बात वही है, क्योंकि हमें पोटेंशियल तो इक्वल रखना है दोनों का। तो KQ/R1 इज K माइनस मॉड -2Q/R2। अभी भी R2 को 2R1 तो करना पड़ेगा। तो x -2a का स्क्वायर प्लस y -2b का स्क्वायर इज x-a का स्क्वायर प्लस y-b का स्क्वायर इंटू 4, क्योंकि R2² 4R1² है। तो आई थिंक क्लियर होना चाहिए। अभी स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे, तो x² प्लस 4x प्लस y² प्लस 4by प्लस 4a² प्लस 4b² इज 4
अब इसको कर रहे हैं स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू बी वाई प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ये बनेगा। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए फोर ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर फिर से कट जाएगा, और ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर ए एक्स फोर बी वाई इज फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस एट बी वाई। तो ये बन जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस ट्वेल्व ए एक्स माइनस ट्वेल्व बी वाई इक्वल टू जीरो, डिवाइडिंग बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स माइनस फोर बी वाई इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू बी का स्क्वायर इज टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगेन ये टर्म दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन अभी भी यही है। तो अब आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई ये जो है ये तो सर्किल का ही इक्वेशन है, और उसका सेंटर टू ए कॉमा टू बी पे है, और ये रेडियस है, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। ऑप्शन डी में कहा गया है कि एम को ले लो आप माइनस थ्री। अब एम को माइनस थ्री लेंगे तो एक चार्ज हो जाएगा ए कॉमा बी, दूसरा होएगा माइनस थ्री क्यू। तो एक चार्ज क्यू है ए कॉमा बी पे रखा है, दूसरा माइनस थ्री क्यू चार्ज है माइनस थ्री ए कॉमा माइनस थ्री बी पे रखा है। अभी यहाँ पे आप पोटेंशियल इक्वेट करोगे पोटेंशियल का वैल्यू, तो के क्यू बाई आर वन शुड बी के थ्री क्यू बाई आर टू, यानी आर टू शुड बी थ्री आर वन, तो आर टू का स्क्वायर इज नाइन आर वन स्क्वायर। अभी आर टू स्क्वायर हो जाएगा एक्स प्लस थ्री ए का स्क्वायर प्लस वाई प्लस थ्री बी का स्क्वायर, और इंटू नाइन आर वन स्क्वायर है एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाओ तो स्ट्रेट लाइन तो मिलने वाली है नहीं, तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। तो ये सवाल देखिए सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला जो है पोटेंशियल का के क्यू बाई आर, उसी पर बेस्ड सवाल पूछा गया था। तो बाकी आपको थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का और सर्किल के इक्वेशन का नॉलेज होना जरूरी था इस सवाल में, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है जी। जो दूसरा सवाल आया वो हाफ डिफ्लेक्शन मेथड पे आया, देखते हैं क्या सवाल है। एज shown in the figure, the resistance of a galvanometer G can be found by the half deflection method। तो पहला एडवाइस तो यही है बच्चों कि हाफ डिफ्लेक्शन मेथड क्या होता है, क्या ये एक्सपेरिमेंट है या इसका थ्योरी है, ये आप लोग किसी स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट की बुक से पढ़ लें, तो आप इस सवाल को और बेहतर समझेंगे। Here the resistance R2 is adjusted such that when the key K is closed, तो देखिए ये एक सर्किट है, इसमें ये गैल्वेनोमीटर है, ये रेजिस्टेंस आर वन है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये रेजिस्टेंस आर टू है। इसकी वैल्यू को हम एडजस्ट कर सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस है ये, और एक स्विच है। तो व्हेन द की के इज क्लोज्ड, द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर बिकम्स हाफ ऑफ द वैल्यू एज कंपेयर्ड टू व्हेन के इज ओपन। तो जब ये की क्लोज्ड है तब गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो की के ओपन होने की कंडीशन में जो डिफ्लेक्शन होता है उसका हाफ है। फिर से पढ़ लेते हैं, व्हेन द की के इज क्लोज्ड the deflection in the galvanometer becomes half of the value as compared to when K is open, और उसके लिए हमने resistance R2 की वैल्यू को एडजस्ट किया है। हाफ डिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन्ड एट R2 इक्वल टू 4 ओम। तो हाफ डिफ्लेक्शन कब आ रहा है, जब R2 की वैल्यू 4 ओम है, एंड द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 6 ओम। इन दिस हाफ डिफ्लेक्शन कंडीशन, ये जो हाफ डिफ्लेक्शन की कंडीशन है, इस कंडीशन में मिली एम्पियर्स में रजिस्टर R1 के थ्रू कितना करंट है ये पूछा गया है। तो पहले तो देखिए जब की ओपन है, ठीक केस को देख लेते हैं। जब ये ओपन होगा तो इधर कोई करंट होगा नहीं, जो भी करंट होगा बैटरी से आएगा आर वन में जाएगा, और आर वन से फिर वो गैल्वेनोमीटर में चला जाएगा। तो करंट की वैल्यू होगी 10/R1 प्लस आर जी। आर जी का वैल्यू खैर हम जान चुके हैं, हमें दे दिया गया है, ठीक है ना। बट आई विल बी 10/R1 प्लस आर जी। अब जब हमने इस स्विच को क्लोज कर दिया, यानी कि क्लोज कर दिया है, तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो इस वैल्यू का हाफ हो गया है, I/2 हो गया है, और वहां पे R2 की वैल्यू को 4 ओम पे एडजस्ट कर दिया गया है। RG का वैल्यू भी हम जानते हैं वो 6 ओम। तो मान लेते हैं यहाँ पे स्मॉल आई का करंट है, इसमें I/2 का करंट है, और किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग अब आई करंट यहाँ से आ रहा है, कैपिटल I/2 इसमें गया, तो स्मॉल आई माइनस I/2 इस वाले में आ जाएगा। ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। होपफुली ये क्लियर है।
तो अब देखिए, हम यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस और 4 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है उन्हें इक्वेट कर रहे हैं। तो I/2 इंटू आर जी इज 4 इंटू ब्रैकेट में स्मॉल आई माइनस कैपिटल I/2। 2 से मल्टीप्लाई I/R/G इज 8I माइनस 4I। तो आई का वैल्यू हो जाएगा 8I अपॉन आर जी प्लस 4। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8I अपॉन आर जी प्लस 4। तो 10 की वैल्यू हो जाएगी I/R1 प्लस I/2 RG। ये मैंने कैसे बोला? देखिए सिंपल है। ये वाला जो ब्रांच है इसको हमने देखा, तो यहाँ पे किरचॉफ लॉ की इक्वेशन क्या होगी? -10 प्लस I/R1 प्लस I/2 RG इक्वल टू 0। तो उसी चीज को हमने लिख दिया है ऐसे, 10 इज इक्वल टू I/R1 प्लस I/2 RG। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप है 10, वो I/R1 प्लस I/2 RG के इक्वल है। ठीक है। अब I/2 की वैल्यू यहाँ से उठा लो, 4I अपॉन आर जी प्लस 4। तो 10 इज इक्वल टू I/R1 प्लस 4I अपॉन आर जी प्लस 4 इंटू आर जी। अब गिवन है हमको आर जी का वैल्यू 6 है, ये गिवन है। तो अब देखिए क्या होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 8I अपॉन 6 प्लस 4, 0.8I। तो कैपिटल आई का वैल्यू 0.8I के बराबर आ जा रहा है। अब कैपिटल आई की वैल्यू 0.8I के बराबर आ गई, और यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में हम पुट करें, इस वाला जो ये जो इक्वेशन है इसमें पुट करें, तो 10 I/R1 प्लस 4I, आर जी का वैल्यू 6 अपॉन 6 प्लस 4। तो 10 इज इक्वल टू I/R1 प्लस 2.4। तो अब इससे आप देखिए आई की वैल्यू कितनी है? 0.8I है। तो ये बात कहाँ से आई? देखिए यहाँ पर आप आइए थोड़ा पहले। आई की वैल्यू है 10/R1 प्लस RG, ये हमने आपको बताया था। और RG का वैल्यू 6 अब हम यूज कर रहे हैं, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 10/R1 प्लस 6। वही हमने यहाँ पे लिखा है, आई का वैल्यू कितना है? 10/R1 प्लस 6। और आई की वैल्यू को 0.8I हम प्रूव कर ही दिए हैं, तो आई की वैल्यू 0.8I भी है। तो 10/R1 प्लस 6 इज 0.8I। तो 10 की वैल्यू बन जाएगी 0.8I/R1 प्लस 4.8I। तो एक तो ये बात हो, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर आप इसको देखें तो आई की वैल्यू क्या है? 10/R1 प्लस 2.4। तो 10 की वैल्यू I/R1 प्लस 2.4 भी है। तो अब आप देखिए, हम आई स्मॉल आई को दो तरह से लिख सकते हैं। स्मॉल आई देखिए ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ, 1 मिनट। 10 इज स्मॉल आई इंटू R1 प्लस 2.4 एंड 10 इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से देखें, 0.8I इंटू R1 प्लस 6। अब ये जो इक्वेशन है, इसमें स्मॉल आई तो कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनेगा? R1 प्लस 2.4 इज इक्वल टू 0.8R1 प्लस 4.8। अब इसमें आप देखिए, 2.4 को इधर ले जाइए, 0.8R1 को इधर ले जाइए, इसको इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए। तो 0.2R1 इज 2.4 बनेगा, और R1 की वैल्यू आ जाएगी 12 ओम। तो R1 हमने कितना प्रूव कर लिया? 12 ओम के बराबर प्रूव कर लिया। अब R1 जब 12 ओम आ गया, ठीक है जी,
R1 जब आ गया 12 ओम, तो इसके बाद हमसे पूछा क्या गया था, एक बार उस पर आते हैं। ये पूछा गया था in the half deflection condition the current in milliampere through the resistor R1 is, तो R1 वाले रजिस्टर में क्या करंट है जब हाफ डिफ्लेक्शन की कंडीशन है। तो अब चलिए उसको देख लेते हैं। ठीक है जी। तो डायग्राम को हमने फिर से एक बार बना लिया है। ये 10 वोल्ट की बैटरी है। R1 का वैल्यू अब हमने 12 ओम कर दिया, जो यहाँ पे कैलकुलेट किया था। गैल्वेनोमीटर का वैल्यू 6 ओम है, और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है। तो हमें इस वाली ब्रांच में करंट निकालना है। तो मान लिया यहाँ पे स्मॉल आई का करंट है, यहाँ पे आकर ये डिवाइड होगा। तो इसमें I1 करंट चला गया और इसमें चला गया स्मॉल आई माइनस I1। तो सबसे पहला काम यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इक्वेट कर देंगे। तो I1 × 6 ओम, I1 × 6 ओम इज स्मॉल आई माइनस I1 × 4 ओम। तो स्मॉल आई माइनस I1 × 4 ओम ऐसा कर देंगे। अब ये बन जाएगा 6I1 इज 4I − 4I1। 4I1 को इधर लाएंगे, तो 6I1 + 4I1 10I1 इज 4I। I1 की वैल्यू 0.4I के बराबर हो जाएगी। I1 कितना हो जाएगा, 0.4I। अब I1 0.4I हो गया। तो अब इस वाले लूप में अगर हम चलें, तो 10 का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 12I में जा रहा है, प्लस 6 ओम इंटू I1, और I1 कितना है, 0.4I। तो हमारा इक्वेशन फाइनली बनेगा 10 इज 12I + 6 × 0.4I। तो आई की वैल्यू आ जाएगी 10/14.4 एम्पियर। आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10/14.4 एम्पियर। और इससे आई की वैल्यू हो जाएगी 695 मिली एम्पियर। मतलब ये सॉल्व करने की बात है। सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा, 695 मिली एम्पियर। अब आई टी जेई ने जो है 690 से 710 मिली एम्पियर की जो आंसर की रेंज है, उस पूरी रेंज को एक्सेप्ट किया है। यानी बच्चे ने कोई भी आंसर दिया होगा 690 to 710 मिली एम्पियर के बीच में, तो उस आंसर को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। ये बात है।